हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। कैसे हो आप सब? आज हम इस वीडियो में करेंगे राजस्थान की रजत बूंदें। यह पाठ बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक भी है। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें, और इसे लिखा है अनुपम मिश्रा ने। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? यानी जो हमने कुएं देखे हैं, आपने देखा होगा कुएं तो मोस्टली सब जगह दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि वहाँ पे वर्षा कम होती है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। राजस्थान में अथाह रेत होने के कारण वर्षा का पानी रेत में समा जाता है। अब देखो, ये अथाह शब्द यह है यानी बहुत ज़्यादा। राजस्थान में क्या है? रेत ही रेत है। फलस्वरूप नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है, यानी जो रेत है वो पानी को सोख लेती है और जो रेत क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। यही नमी खड़िया मिट्टी की परत तक रहती है। अब बात आती है खड़िया मिट्टी। खड़िया मिट्टी होती क्या है? खड़िया मिट्टी होती है बच्चे एक प्रकार की सफ़ेद मिट्टी या पत्थर की जाति का एक बहुत मुलायम सफ़ेद पदार्थ कह सकते हो। राजस्थान में पत्थर भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना। या हम ये कहें कि बनी किस चीज़ से होती है, हमें मीनिंग्स भी पता होना चाहिए ना। जो खड़िया मिट्टी होती है वह जमीन के अंदर शंख होते हैं, घोंगे आदि जानवरों की हड्डियां जो होती हैं उसके चूने से अपने आप तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद देखो, इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 35 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। यानी यह चौड़ी तो कम होती है और गहराई इसकी ज़्यादा होती है। खुदाई के साथ चिनाई भी की जाती है, यानी वो जो जहाँ खोदा जाता है उसको साथ साथ पक्का भी करा जाता है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रिस रिस कर पानी एकत्रित होता है जब बारिश वगैरह आती है। इसी तंग और गहरी जगह को क्या कहा जाता है? कुई कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। कुई केवल व्यास में कुएं के व्यास से छोटी होती है। देखो अब यहाँ बताया गया है कुई और कुएं में क्या अंतर है, पर गहराई में यह कुएं जितनी ही होती है। यानी कहने का भाव है, देखो आपने कुएं का मुंह देखा होगा, काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन जो कुएं का मुंह होता है वह काफ़ी सिकुड़ा हुआ होता है, कम होता है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा चौड़ा बना देंगे तो पानी उतना ही फैल जाएगा। कुएं केवल व्यास में कुएं के व्यास से छोटी होती है, पर गहराई में कुएं जितनी होती है। यानी यह गहराई में तो कितनी होती है? कुएं जैसी, लेकिन जो इसकी चौड़ाई होती है, इसका व्यास होता है, यह कुएं से कम होता है। इसलिए मुंह इसलिए छोटा रखा जाता है क्योंकि यदि कुएं का व्यास बड़ा होगा तो उसमें कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा। यानी पानी कम होगा तो ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना कठिन होगा। देखो, एक तो चीज़ का मुंह कम चौड़ा है तो वो पानी ऊपर तक ज़्यादा आएगा। अब आप गिलास या कटोरी का ही कुछ एग्जाम्पल ले लो। आपके पास गिलास ही है, गिलास में आप पानी देखोगे ऊपर तक ज़्यादा आ जाता है, और कटोरी का मुंह चौड़ा होता है तो वो पानी फैल जाता है। आगे देखो, देखो दूसरा प्रश्न, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। यानी समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। तो आंसर देखो, दिनों दिन पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। यानी विकराल पानी की समस्या गहराती जा रही है। पीने का पानी बहुत कम बचा है। मानव की प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण, यानी जो मनुष्य है प्रकृति का अत्यधिक शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है, विनाश कर रहा है, कि पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है। नदियों का जल स्तर घटता जा रहा है, यानी नदियों में पानी कम होता जा रहा है। सभी जगहों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
ऐसे वातावरण में राजस्थान की रजत बूंदे पाठ से हमें जल प्राप्ति के अन्य उपायों और पानी के समुचित प्रयोग पर विचार करने में मदद मिलती है। देश के अन्य भागों में पानी की समस्या से निपटने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी अभियान चलाए जा रहे हैं। यानी जो पानी की समस्या है उससे कैसे निपटा जा सके उसके लिए सरकार भी कार्य कर रही है और गैर सरकारी अभियान भी। लोगों को प्रिंट मीडिया, अब प्रिंट मीडिया क्या है देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना उसके अर्थ जानने बहुत जरूरी होते हैं। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया होता है बच्चे आपको जब कोई सूचना या संदेश लिखित माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है, जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये प्रिंट मीडिया के क्या हैं, माध्यम हैं। विज्ञापन, कार्यक्रमों, सिने जगत की हस्तियों द्वारा पानी की कमी के विषय में अवगत कराया जाना, यानी कोई फिल्म स्टार आपको पानी की कमी जो हो रही है उसके उपाय बता दे। गांव और शहरों में वर्षा के पानी के बचाव के कई उपाय किए जा रहे हैं। गांव में तालाबों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यानी जब वर्षा का पानी आए तो तालाबों में क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। छोटे कुएं, बावड़ियों, अब ये देखो बावड़ियों क्या है, ठीक है, हमने पढ़ा होगा हरियाणा को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो देखो बावड़ियाँ क्या होती हैं, बावड़ियाँ होती हैं उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों या कुंडों को कहते हैं। किसे कहते हैं बावड़ियाँ, उन सीढ़ीदार यानी जहाँ सीढ़ियाँ लगी होती हैं उन सीढ़ीदारी कुओं, तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके सहारे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। आपने देखा होगा ना, कई तालाबों में गए होंगे आप, कहीं कुंडों में, तो वहाँ सीढ़ियाँ लगी होती हैं, सीढ़ियों तक आप जल तक पहुँच जाते हो। और जलाशयों का निर्माण कर पानी के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। आगे देखो, अब वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता है, यानी इसको इकट्ठा संचय करने की हमें आवश्यकता है, जरूरत है। यदि यह सब उपाय अपनाए जाएं तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, चिंजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताओ। अब देखो, आपको देखना है कि चिंजारों होता क्या है। चिंजारों कुएं निर्माण के दक्ष चिनाई करने वाले कारीगर को कहा जाता है। राजस्थान में पहले चिंजारों को विशेष दर्जा प्राप्त था। कुएं बन जाने पर एक विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता था। तब चिंजारों को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। कुएं के बाद भी इनका रिश्ता गांव से बना रहता था। उन्हें तीज, त्योहार तथा शादी विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर भी भेंट दी जाती थी। फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक ढेर अलग से रखा जाता था। समय अनुसार अब स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। आज उन्हें पहले जैसा सम्मान नहीं दिया जाता, सिर्फ मजदूरी देकर काम कराया जाता है। देखो, पहले के जो लोग थे, समाज थे, वो चिंजारों का आदर इसलिए बहुत ज़्यादा करते थे क्योंकि उसमें देखो कोई साधन ही नहीं था पानी का। भाई वर्षा पे ही निर्भर थे, कुएं थे वो बहुत दूर दूर थे। तो ये कुइयाँ जो होती थी, ये हर गांव में बहुत सारी, किसी में 100 भी पा जाती हैं, ऐसे होती थी और इन्हें चिंजारे बनाते थे। और देखो, पानी की आवश्यकता हमें हर समय है ना, प्रतिक्षण हमें पानी की आवश्यकता रहती है। और ये जब कुइयाँ बना देते तो गांव के लोग बहुत आदर करते थे, भेंट देते थे, सम्मान, अपने मांगलिक कार्यों में इन्हें बुलाते थे। लेकिन आजकल का जो मनुष्य है उसको लगता है कि पैसे देकर सब कुछ खरीदा जा सकता है। आपने किसी को कोई कार्य किया, मजदूरी दी और चलो छुट्टी, आप उसका कोई धन्यवाद नहीं। देखो, उसने मजदूरी तो ली है लेकिन उस काम को करने की दक्षता भी उसी व्यक्ति में है, इसलिए हम कोई भी कार्य कराते हैं तो उसे धन्यवाद जरूर कहें। नेक्स्ट देखो, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? देखो, अंकुश क्या है? बंदिश।
लेखक के अनुसार राजस्थान के लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर मौजूद नमी को ही कुएं के द्वारा पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। जितनी ज़्यादा कुएं का निर्माण होगा उतना पानी की नमी का बंटवारा भी होगा, यानी उतना ज़्यादा पानी मिलेगा जितनी ज़्यादा कुइयाँ होंगी। इससे कुएं की पानी एकत्र करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। इसी कारण ग्राम समाज में निजी होते हुए भी कुइयाँ सार्वजनिक होती हैं, यानी सब उसमें से पानी ले सकते हैं। इसलिए इनके निर्माण में ग्राम समाज का अंकुश बना रहता है। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही समाज नई कुइयों को स्वीकृति देता है। यानी कहने का भाव है कि थोड़ी थोड़ी जगह पर ही अगर आप कुइयाँ बना लेंगे तो कुइयों के पानी का बंटवारा भी तो हो जाएगा ना। एक ही कुई है और जब वर्षा होगी उसमें काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर आप पास पास ही वो सारी चीज़ें बना दोगे, बहुत सारी कुइयाँ बना दोगे, तो पानी भी तो आपस में बट जाएगा। नेक्स्ट देखो, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है ये 2 नंबर में कि पालर पानी पाताल पानी में डिफरेंस, अंतर बताओ, पाताल पानी रेजानी पानी में, या इन तीनों की। तो देख लेते हैं इसे। कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। किस बारे में? पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी, पालर पानी का अर्थ है बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जल। पालर पानी क्या होता है? बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जल। वर्षा का यह जल जो बहकर नदी, तालाब आदि में एकत्रित हो जाता है, यानी ऊपर से आ रहा है पानी, बह रहा है और सीधा तालाब में गिर गया। पाताल पानी, पाताल पानी क्या होता है? वर्षा जल जमीन में नीचे धंसकर भूजल बन जाता है। वह कुओं, ट्यूबवेल आदि द्वारा हमें प्राप्त, यानी जमीन में चला जाता है और फिर हम उसे कुओं द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा निकाल लेते हैं। रेजानी पानी, वह वर्षा जल जो रेत के नीचे जाता है परंतु खड़िया मिट्टी की परत के कारण भूजल से नहीं मिल पाता, यानी बिल्कुल जमीन के अंदर नहीं चला जाता। वह नमी के रूप में रेत में समा जाता है जो कुइयों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वर्षा जल को मापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है शब्द। और रेजा के माप का अर्थ क्या होता है? धरातल में समाई वर्षा के माप से, यानी जो जल धरातल में समा जाता है उसे क्या कहा जाता है? रेजा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।